नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 बहू की विदा के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रमोद कौन था? वह किसकी विदा करवाने आया था? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रमोद 23 वर्ष का एक नौजवान युवक था और वह अपनी नवविवाहित बहन कमला की विदाई करवाने उसके ससुराल आया था। अगला प्रश्न, जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था? तो उत्तर देखते हैं। क्योंकि जीवनलाल को लगता था कि उसकी बहू कमला के मायके वालों ने न तो तय की हुई दहेज की राशि दी थी और न ही बारातियों की खातिरदारी अच्छे से की थी, इसलिए वह कमला की विदा नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, अपनी विदाई ना होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर है, अपनी विदाई ना होने पर कमला को जो दुख अनुभव हो रहा था उसने उस दुख को अपने भाई प्रमोद के सामने व्यक्त न होने दिया। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपने ससुराल वालों की तारीफ की। उसने अपने भाई प्रमोद को यह विश्वास दिलाया कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया? तो उत्तर है, राजेश्वरी ने अपने पति जीवनलाल को शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हुए कहा कि बेटी और बहू में अंतर ना करो और तुम्हें कमला की विदाई कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सही और गलत। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। तो ये कथन क्या है? गलत। अगला, जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है। तो ये कथन है सही। तीसरा कथन, कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। सही। अगला, प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात कहता है। तो क्या आएगा? गलत। अगला कथन है, राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी। तो ये कथन है सही। अब अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन से यह पता चलता है कि यहाँ गर्व और अभिमान की बात हो रही है। जीवनलाल का यह मानना है कि उसने अपनी बेटी गौरी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्याप्त दहेज और सामान देकर उन्होंने लड़के वालों को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था, अर्थात बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। अगला प्रश्न, जीवनलाल, राजेश्वरी और कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। जीवनलाल एक धनी व्यापारी होने के कारण अभिमानी व्यक्ति है। वह पैसों को भावनाओं से अधिक महत्व देता है। राजेश्वरी एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। उसमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता है। और कमला एक आदर्श बहू है, इसलिए विदा न होने पर भी वह अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है और अपने भाई को भी सब कुछ सही हो जाने की दिलासा देती है। अगला प्रश्न,
दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? तो उत्तर है दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। उन्हें गुणों को प्राथमिकता देनी होगी, न कि दहेज को। लड़कियों को भी शिक्षित होने के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे स्वावलंबी बन सके। अगला प्रश्न है, जीवनलाल किस मरहम की बात करता है? उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है? तो उत्तर है इस एकांकी में जीवनलाल जिस मरहम की बात करता है वह वे 5,000 रुपये हैं जिन्हें जीवनलाल अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद से दहेज के रूप में वसूलना चाहता है। उसे वह मरहम उस चोट के रूप में मिलता है जो उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने उसकी विदाई न करके दी थी, अर्थात उसकी बेटी के ससुराल वालों के द्वारा दी गई चोट ही जीवनलाल के लिए मरहम का काम करती है। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित, क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती? तो उत्तर है यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती तो कमला की विदाई होना लगभग असंभव हो जाता और जीवनलाल को भी अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। प्रश्न 2, यदि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता? तो उत्तर है यदि जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी की विदाई हो जाती तो उसका घमंड कभी भी चूर चूर न होता और न ही उसे अपनी बहू के प्रति किए गए इस व्यवहार का पछतावा होता और न ही प्रमोद और राजेश्वरी की वाणी उसकी आंखें खोल पाती। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। नीचे दी गई वर्ग पहेली में क्रिया विशेषण शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो क्रिया विशेषण शब्द हमें ढूंढकर लिखने हैं। जो ये वर्ग पहेली दी हुई है इसमें जो शब्द जिन शब्दों पर हमने घेरा लगाया है वो क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। तो देख यहाँ पर हमने लिखा अभी, धीरे, तब, बहुत, आज, किधर, इधर, कल, तेज। तो ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है तो आप उसमें भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में आए कोई 4 शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो उत्तर है रंग बिरंगे, नाक मूछ, सुख सुहाग, भला बुरा। तो ये 4 शब्द युग्म है। अगला प्रश्न, पाठ में आए कोई 4 पुनरुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला है कभी कभी, दूसरा खड़ी खड़ी, तीसरा धीरे धीरे और चौथा समझाते समझाते। तो ये क्या है? 4 पुनरुक्त शब्द जिसमें एक ही शब्द दोबारा आ रहा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, कैसे? तो उत्तर है दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है क्योंकि दहेज के लालची ससुराल वाले अपनी बहू को तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी कभी तो दहेज के लालच में वे अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं। ऐसे में दहेज प्रथा समाज के लिए एक बदनुमा दाग के अलावा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, बेटा बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है, अपने विचार बताइए। तो उत्तर है मेरे विचार से यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि समाज में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बिना समाज का सही तरीके से चल पाना असंभव है। इसलिए हमें बेटा बेटी को समान समझना चाहिए। हर क्षेत्र में दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि समाज के सभी लोग अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और बेटा बेटी को एक समान समझे तभी सुदृढ़ समाज की नींव रखी जा सकती है।
तो ये थे पाठ 14 बहू की विदा के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।